नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 160 साल से भी ज्यादा पुराने कानूनों पर चल रही थी? जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने के कानून। खैर, अब वो सब बदल चुका है। आज हम भारत के कानूनी इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक को समझने वाले हैं, जिसमें पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पूरी तरह से नए कोड्स आ गए हैं। तो चलिए इन्हीं बदलावों की गहराई में उतरते हैं। हम इस चार्ट को अपनी गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये चार्ट इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ-साफ दिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी नाम साफ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जो 1860 से चला रहा था, और दूसरा है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 का वो नया कानून जो अब इसकी जगह ले चुका है। सीधी सी बात है, पुराना गया, नया आया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम व्यक्ति और संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों से शुरुआत करेंगे, फिर महिलाओं से जुड़े कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें समझेंगे। इसके अलावा कुछ और भी दिलचस्प बदलावों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सारे नए नंबर हमारे लिए आखिर क्यों मायने रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन अपराधों से जो सीधे तौर पर किसी इंसान को निशाना बनाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ सबसे ज़रूरी सेक्शन नंबर्स में कैसे बदलाव आए हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। साधारण चोट, जिसे पहले आईपीसी 323 के नाम से जाना जाता था, अब वो बीएनएस 1512 हो गया है। और लापरवाही से हुई मौत, जो पहले आईपीसी 304A थी, अब बीएनएस 1061 के तहत आएगी। और अब आते हैं उन सेक्शंस पर जिन्हें शायद हम सब सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। हत्या यानी मर्डर के लिए जो धारा आईपीसी 302 थी, वो अब बीएनएस 1031 बन गई है। और हत्या की कोशिश, जो आईपीसी 307 थी, वो अब बीएनएस 109 है। ये वो नंबर हैं जिन्हें अब हमें अपनी याददाश्त में अपडेट करना होगा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। आईपीसी 302 अब बीएनएस 1031 है। ये वो नंबर है जो हमने फिल्मों से लेकर खबरों तक में न जाने कितनी बार सुना है, और अब ये बदल चुका है। सच कहूं तो सिर्फ ये एक बदलाव ही हमें ये समझाने के लिए काफी है कि ये कानूनी सुधार कितना बड़ा और गहरा है। इंसानों के बाद अब बात करते हैं संपत्ति से जुड़े अपराधों की। चोरी, डकैती और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को भी पूरी तरह से नए कोड नंबर दिए गए हैं। जरा यहाँ देखिए। चोरी, जिसे हम सब आईपीसी 379 के रूप में जानते थे, अब बीएनएस 3032 है। और डकैती आईपीसी 392 से बदलकर बीएनएस 310 हो गई है। सोचिए, हर एक छोटे बड़े अपराध को एक नया पता, एक नया नंबर मिल गया है। और हाँ, वो वाला नंबर जो सबकी जबान पर रहता है, 420। तो सुनिए, धोखाधड़ी के लिए आईपीसी 420 अब बीएनएस 319 हो गया है। अगली बार जब कोई 420 कहे तो शायद उन्हें ये अपडेट देना पड़े। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी जैसे नए जमाने के अपराधों को भी नई और स्पष्ट धाराएं दी गई हैं। अब हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील हिस्से पर आ गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून। इन कानूनों की धाराओं में भी पूरी तरह से बदलाव किया गया है, और इन बदलावों को समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। महिला के लज्जाभंग करने से जुड़ी जो धारा आईपीसी 354 थी, वो अब बीएनएस 74 हो गई है। एक दिलचस्प बात यह है कि पीछा करना यानी स्टॉकिंग और ताक झांक यानी वॉयरिज्म, इन दोनों को अब बीएनएस 76 के तहत एक साथ रखा गया है। ये इन अपराधों की गंभीरता को दिखाता है। बलात्कार से जुड़ी कानून, जो पहले आईपीसी 376 के तहत आते थे, अब बीएनएस 64(1) के अंदर हैं। और गैंग रेप के लिए कोड आईपीसी 376D से बीएनएस 71 में बदल गया है। ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है, ये बदलाव न्याय की प्रक्रिया पर सीधा असर डालते हैं। इस हिस्से को खत्म करते हुए जरा अपहरण यानी किडनैपिंग से जुड़ी धाराओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जो साधारण अपहरण आईपीसी 363 था, वो अब बीएनएस 1371 है, और फिरौती के लिए अपहरण, जो आईपीसी 364A था, अब बीएनएस 142 के तहत आएगा। तो हमने 3 बड़े हिस्सों को तो देख लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और ज़रूरी बदलावों पर भी एक नज़र डालते हैं जो इन नए कानूनों के साथ आए हैं। यहाँ कुछ बहुत ही गौर करने लायक बदलाव हैं।
आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी 120B से बीएनएस 61(2) में आ गई है। और एक बहुत बड़ा नया एडिशन है हिट एंड रन के लिए एक अलग से सेक्शन का होना, बीएनएस 1062, जो इस अपराध से निपटने के लिए एक नया कानूनी ढांचा देता है। और अब एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि सोच में भी एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। आत्महत्या की कोशिश करना अब कोई अपराध नहीं है। आईपीसी 309, जो इसे एक सजा के लायक अपराध बनाता था, उसे बीएनएस से हटा दिया गया है। ये मानसिक स्वास्थ्य को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो ठीक है, इतने सारे नए नंबर, इतने सारे बदलाव, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसका मतलब क्या है? हम सबके लिए इन नंबरों के बदलने का आखिर क्या मतलब है? इतनी सारी जानकारी के बाद अगर एक निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? इस पूरे बदलाव की सबसे अहम बात क्या है जिसे हमें याद रखना चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1600 साल पुराना इंडियन पीनल कोड अब इतिहास बन चुका है। अब हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता। हर एक अपराध, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे एक नया सेक्शन नंबर मिल गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि वकीलों से लेकर पुलिस, जज और यहाँ तक कि हम जैसे आम लोगों को भी न्याय व्यवस्था को समझने के लिए इन नए नंबरों से वाकिफ होना पड़ेगा। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम किसी देश के सबसे बुनियादी आपराधिक कानूनों की भाषा और उसके ढांचे को ही बदल देते हैं, तो क्या इससे उस समाज का न्याय के साथ जो रिश्ता है वो भी बदलता है? इस पर सोचिए बस जरूर।